जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। मत्ती 24 अध्याय और उसकी 36 और 37 मैं पढ़ूँगा। उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग दूत और ना पुत्र, केवल पिता। जैसे नूह के दिनों में वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। और 44 इसलिए तुम तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होगे उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और हमसे बात करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जा के दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें प्रभु जी, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं। प्रभु जी पढ़े गए वचन पे आशीष दे प्रभु जी, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें। लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सके प्रभु जी, एंकरेज हो सके और अपने आप को प्रभु जी तैयार कर सके। प्रभु जी सहायता और मदद करें। प्रभु जी मैं भी वचन बोलने जा रहा हूँ, प्रभु जी मेरे भी साथ होइए। प्रभु जी मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी आप मुझे पवित्र आत्मा से भरे और अपना महिमा करने के लिए प्रभु जी आप मुझे इस्तेमाल करें। प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे 24 अध्याय, मत्ती का 24 अध्याय, मत्ती 24 के अध्याय में और उसकी 36 आयत में लिखा है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता जानता है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम अगर मत्ती का 24 अध्याय के ऊपर अगर हम ध्यान करेंगे तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं। यहाँ पे जैतून के पहाड़ पर बैठे हुए थे तो चेलों ने एकांत में आकर उससे कहा कि हमें बता कि ये कब होगा और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह से उसके चेले पूछ रहे हैं कि आपका आना और जगत का अंत कैसा होगा और कब होगा और उसके अंदर क्या चिन्ह होंगे, किस तरह से हम पता लगा सकें ताकि आपके आने के दिन जो है पास में है करके किस तरह से हमें पता चले। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बातें बताई जो कि 24 अध्याय में लिखा हुआ है। मत्ती का 24 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि एक दिन आएगा जब लोग राज्य पे राज्य युद्ध करेंगे, राजे और राजे एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, युद्ध करेंगे, एक दूसरे को मारने के ऊपर आ जाएंगे। तो भाई और बहनों, ये सब देख के ये ना सोचना कि ये जगत का अंत होगा, यानी अभी बहुत कुछ बाकी है, जो अभी ये तो अभी शुरुआत है करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया और कहा, खास करके कहा कि जगत में झूठे मसीह लोग, झूठे भविष्यवक्ता जो है उठ खड़े होंगे, मेरे नाम से वचन तुम्हें सुनाएंगे, मेरे नाम से ही लोग तुम्हें भरमा देंगे। हे भाई और बहनों, लेकिन भरमाए वो लोग जाएंगे जो लोग कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को जो है भरमाया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह के चुने हुओं को भरमाया जाएगा। तो भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से, यानी कि उद्धार पाए हुए लोगों से जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते, उनसे कह रहे हैं कि सावधान रहना, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हे भाई और बहनों, हमें हर एक से बहुत ही ध्यान से रहना है, क्योंकि अंतिम दिनों में हम रह रहे हैं और ये जो है अब शुरुआत हो चुकी है। अब एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई लोग करेंगे और एक दूसरे से अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश करेंगे कि मैं ये वचन को सबसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं ये वचन को सबसे ज़्यादा जानता हूँ करके अपने आप को इस तरह से वो दिखाएंगे और
और वो चुने हुओं को भी भरमाएंगे। भाई और बहनों, उन चुने हुओं को भी भरमाएंगे। अगर कोई बचना चाहता है तो उसका सिर्फ एक रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो पवित्र आत्मा जो है हम में आती है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है तो वो हमें बताती है क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा वचन सुनना है, कौन सा नहीं सुनना है। हे भाई और बहनों, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास किया? क्या आपके पाप धुले हैं? क्या आप उद्धार पाए हो? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है? तो क्या आपने पवित्र आत्मा पाई? आपको वो पवित्र आत्मा अगुवाई कर रही है कि क्या गलत है, क्या सही है, कि आप भी सब कुछ करते हो और सब में मिल जाते हो। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। जगत के अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं अपने चेलों से कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानेगा। जिस दिन विश्वासियों को उठा लिया जाएगा, उस दिन किसी को नहीं पता चलेगा, ना ही कोई जानेगा उस घड़ी के बारे में, यानी कि कौन सा समा होगा, कौन सी तारीख होगी और कौन सा दिन होगा, कोई नहीं जानता है, केवल पिता जानता है। अचानक जैसे कि बिजली धड़कती है और चले जाती है, पलक झपकते उठते, उस तरह से लोग जो है उठा लिए जाएंगे परमेश्वर की महिमा में। है भाई और बहनों, आज आप तैयार हैं उस उठाए जाने के लिए? क्या आपने अपने आप को तैयार करके रखा है, या कि अभी तक दुनियादारी में ही आप पड़े हुए हो? है भाई और बहनों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक उदाहरण दिया। वो उदाहरण था जैसे कि नूह के दिनों में हुआ था कि मनुष्य का पुत्र ऐसे ही आएगा। है भाई और बहनों, नूह के ज़माने में जो कुछ हुआ था, नूह के दिनों में जैसा हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। यानी कि नूह के दिनों में अब क्या हुआ था? कई लोग जानते हैं कि नूह के दिनों में क्या हुआ था। आइए हम देखते हैं कि नूह के दिनों में क्या हुआ था। नूह, यानी कि अगर हम नूह के बारे में जानें तो उत्पत्ति की 6 अध्याय और 7 अध्याय को अगर हम ध्यान करेंगे तो वहाँ पे हमें इसके बारे में मिल जाएगा। मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं आपको रेफरेंस बता रहा हूँ, आप उसे पढ़ सकते हैं। नूह के दिनों में पाप जो था दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। लोग अपने परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को छोड़ गए थे, भूल चुके थे, और वो अपनी मनमानी करते थे। यानी कि अपनी मनमानी मत कुछ भी करते थे, खाते थे, पीते थे, और वो ब्याह शादी भी कर लेते थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि किन के साथ हमें संगति रखनी है, किन के साथ हमें ब्याह शादी करनी है। जो उन्हें अच्छा लगता था, सुंदरता को देखते थे और शादी कर लेते थे, भले वो पाप हो या गलत हो, पाप है या सही है, ये उन्हें पता नहीं होता था। यानी कि नूह के दिनों में लोग जो थे अपनी मर्जी करते थे, अपनी मर्जी के अनुसार चलते थे, जो उन्हें सही लगता था वही करते थे। यानी कि दुनिया में जो था पाप इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर को वो लोग भूल गए थे। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने मनुष्य की सृष्टि करके पछताया करके। हे भाई और बहनों, आज भी लोग ऐसे ही पाप में पड़े हैं। परमेश्वर का डर और भय किसी को नहीं है, अपनी मर्जी से जी रहे हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। नूह के ज़माने में पाप इतना बढ़ गया था, लोग व्यभिचार करते थे, पीते थे, खाते थे, घर बनाते थे, बस अपने लिए जीते थे, लेकिन अपने परमेश्वर को भूल चुके थे। हे भाई और बहनों, जब नूह का ज़माने में ये सब हुआ, वहाँ पे कोई भी धर्मी नहीं था, मगर एक वहाँ पे धर्मी था,
उसका नाम था नूह था। हे भाई और बहनों, उसने नूह वहाँ पे धर्मी था और परमेश्वर ने नूह से कहा कि अपने लिए एक बड़ा सा जहाज बना। हे भाई और बहनों, उस टाइम पे नूह को पता नहीं था कि जहाज किस तरह से बनाना है। हे भाई और बहनों, नूह को कुछ पता नहीं था कि जहाज किससे बनाया जाता है, लेकिन परमेश्वर ने उसे हर एक चीज का ज्ञान दिया और परमेश्वर ने उसे बताया कि तुझे जहाज कैसा बनाना है, कितना बनाना है, कितना लंबा तुझे जहाज बनाना है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने नूह की सहायता की और उसे जहाज बनाने के लिए कहा। हे भाई और बहनों, जब वो जहाज बनाता था तो काफी लोग शायद देख के उसे हंसते होंगे कि ये क्या जहाज क्यों बना रहा है, लेकिन परमेश्वर ने नूह से कहा था कि तू अपने लिए जहाज बनाना और मैं इस धरती के ऊपर मींह और बारिश और बाढ़ लेके आऊंगा और सारी दुनिया को जो है बर्बाद कर दूंगा, मगर तू धर्मी है, इसलिए तेरे कारण मैं तेरी फैमिली को यानी कि तेरे परिवार को बचाऊंगा। यानी कि नूह की पत्नी को और उसके 3 बच्चों को और बहुओं को जो था उसी जहाज में नूह ने परमेश्वर ने आज्ञा दी कि इन्हें भी अपने साथ ले चलो। फिर पक्षियों के बारे में कहा परमेश्वर ने कि 2-2 जोड़ा करके इन्हें भी उसी जहाज में ले जाना। और फिर जानवरों के बारे में परमेश्वर ने यह बताया कि इनका भी 2-2 जोड़ा करके इनके साथ इन्हें भी ले जाना। हे भाई और बहनों, नूह ने जहाज बनाना कितने साल में पूरा किया? हे भाई और बहनों, नूह ने पूरे 100 साल तक वो जहाज बनाता रहा। हे भाई और बहनों, 100 साल तक परमेश्वर का वचन जो था लोगों तक पहुंचता रहा। ते अपना मन फिराओ और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, अपने बुरे ख्यालों को छोड़ो और व्यभिचार को छोड़ो, पीने को छोड़ो, सारी चीजों को न बताया गया, लेकिन सब ने ठट्ठे में उड़ा दिया और परमेश्वर का डर और भय दो भी उन लोगों ने नहीं रखा। और सुन, मैं पृथ्वी पर जल प्रवाह करके सब प्राणियों को, जीव जंतुओं को, प्राणियों को, आकाश के नीचे को नाश करने वाला हूं और सब पृथ्वी भर में लोग मर जाएंगे। हे भाई और बहनों, नूह ने कहा कि जब जहाज बन गया और तू अपने परिवार को लेके और पक्षियों को लेके और जानवरों को लेके 2-2 जोड़ा करके उस जहाज में चले जा और बाकी लोग जो बच गए हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं इनके ऊपर मैं बरसाऊंगा, बाढ़ लेके आऊंगा और ये सारी दुनिया को मैं नाश कर दूंगा। हे भाई और बहनों, अचानक वो दिन आया जिस दिन जहाज बन के तैयार हो गया। हे भाई और बहनों, वह जहाज बनने के लिए 100 साल लगे, लेकिन 100 साल में उन लोगों का जीवन जो था नहीं बदला। और भाई और बहनों, जब नूह का समय आया उसने अपने परिवार को लिया और जहाज में चढ़ गया और द्वार जो था बंद हो गया। हे भाई और बहनों, तब सब अचानक से बारिश आकाश से पड़ने लगी। नॉन स्टॉप बारिश जब पड़ने लगी तो लोगों के अंदर डर और भय जो था बहुत ही छा गया और लोग पुकारने लगे कि अब हम कहाँ जाएंगे? ये बारिश में ये हमें मार देगी, ये पानी हमें डुबा देगा। लोग अपनी छाती पीटने लगे, अपने बच्चों को देखने लगे कि हमारे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा अब, जो कि पानी में अभी बहते जाते हैं, मरते जाते हैं। सारे के सारे लोग जो थे जहाज की तरफ दौड़ने लगे कि शायद नूह हम सबको देखेगा, दरवाज़ा खोलेगा और हम भी शायद वो जहाज में बच जाएंगे। लेकिन भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा था नूह को अपने परिवार को लेके जाना और जंतुओं को लेके जाना, पक्षियों को लेके जाना और द्वार को बंद कर लेना। हे भाई और बहनों,
बारिश आई, बाढ़ आई और सब कुछ डूब गया और सारी चीज़ें जो थी मर गई और किसी को पता नहीं चला जब तक बारिश नहीं आई। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर ने जब पाप इस दुनिया में बढ़ा तो परमेश्वर ने जल के द्वारा यानी कि बारिश और बाढ़ के द्वारा इस दुनिया को नाश किया और दोबारा से दुनिया की सृष्टि की नूह के द्वारा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन भी हमसे बात कर रहा है। यहाँ पे मत्ती 24 अध्याय में अगर हम देखते हैं तो 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे कि नूह के दिनों में था वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आने का दिन भी होगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने नूह से कहा था जहाज बनाने के लिए, तो भाई और बहनों नूह आज्ञा माना, जहाज बनाने के लिए शुरू हो गया। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने नूह से कहा, जिस तरह से नूह को परमेश्वर ने कहा उसी तरह से नूह ने परमेश्वर के कहने के अनुसार किया। वैसे ही सुसमाचार भी आज इस देश में सुनाया जा रहा है, कोने कोने में जो है सुनाया जा रहा है। कई लोगों को परमेश्वर ने चुना है और दुनिया के कोनों कोनों में पहुंचा दिया है अपने सुसमाचार सुनाने के लिए। सुसमाचार सुनाने के लिए किसी एक जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें सुसमाचार सुनना है, अगर टीवी खोलेंगे वहां पे हमें सुसमाचार मिलेगा। अगर हम YouTube देखेंगे वहाँ हमें सुसमाचार मिलेगा। अगर हम किसी छोटे मोटे गांव में चले भी जाते हैं तो सुसमाचार वहाँ भी पहुँचेगा। परमेश्वर ने अपने सुसमाचार को जंगल तक पहुँचाया जहाँ पे जाने आने का रास्ता भी नहीं है। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना ताकि वो जाके वहाँ पे जाके सुसमाचार सुना सके और लोगों को तैयार कर सके। हे भाई और बहनों, दुनिया में सुसमाचार फैलते जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन जो है पास आते जा रही हैं। जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने 24 अध्याय में की है वो सारी जो है पूरी होते जा रही है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं जब 24 अध्याय को हम पढ़ते हैं। लेकिन भाई और बहनों, आज भी लोग सुसमाचार को सुनते हैं, ठट्ठे में उड़ा देते हैं और ब्याह शादी, अपने घर के बारे में, अपने बच्चों की चिंता के बारे में और अपने ही बारे में सोचते हुए आज भी वो दुनिया दिन जो है बिताते जा रहे हैं। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है जब तक जल प्रवाह आकर उनको बहा ना ले गया तब तक उन्हें कुछ भी मालूम नहीं हुआ, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। हे भाई और बहनों, जो नूह के दिनों में पहले तो वो खाते पीते थे, ब्याह शादी करते थे, अपनी मर्जी से जीते थे। जब उन्हें कहा गया कि मन फिराओ तो उन लोगों ने सुना नहीं। लेकिन जब आके बारिश पड़ी, जब उन्हें समझ में आया कि शायद अब हम बर्बाद होने वाले हैं और गए वो जहाज़ की तरफ खटखटाने के लिए कि दरवाज़ा खोल दे नूह हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। लेकिन द्वार जो था परमेश्वर ने बंद कर दिया था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए इस दुनिया में आए। उन्होंने भी आके सुसमाचार को सुनाया और फिर उन्होंने अपनी जान दे दी, लहू बहा दिया ताकि उसके लहू के द्वारा हमें पापों की माफ़ी मिल सके। हे भाई और बहनों, हमारे अधर्म के का कारण वो मारा गया, कुचला गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा सिर्फ हमारे ही लिए। अगर आज हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मैं विश्वास रखता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ, गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, अपनी मर्जी से मैं जीते हुए आया हूँ, मुझे माफ़ कर दे, अपने खून से धो के मुझे पवित्र कर दे
और अगर ये प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को जो है माफ करेंगे, क्षमा करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप बपतिस्मा लोगे तो पवित्र आत्मा पाओगे और उसके लिए हम तैयार होंगे। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि वो हमको अपने साथ वहाँ पे ले जा सके। हे भाई और बहनों, आज कितने लोग हैं जो नूह के समय में जो कुछ हुआ था वही आज फिर से होगा। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। एक स्त्री चक्की पीस रही होगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। हे भाई और बहनों, एक दिन आएगा, प्रभु का दिन आएगा, जो लोग तैयार हैं वो लोग जो है उठा लिए जाएंगे और जो लोग तैयार नहीं हैं वो यहीं पे इस दुनिया में रह जाएंगे और फिर उनके ऊपर आएंगी मुसीबतें। हे भाई और बहनों, नूह के समय में भी बिल्कुल वैसे ही हुआ था। परमेश्वर ने उस देश को नाश करने से पहले नूह से कहा था कि जहाज बनाना बड़ा सा और उसमें अपने परिवार को लेके चले जाना, क्योंकि नूह एक ही धर्मी था। हे भाई और बहनों, उसने 2-2 जोड़े करके सारे जीव जंतु को भी उसमें चढ़ा दिया। जब बारिश और बाढ़ आई तो दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते थे वो उसी में डूब के मर गए, दरवाज़ा खटखटाने से भी नहीं खुला। हे भाई और बहनों, परमेश्वर अपने लोगों को आज सावधान करना चाहता है। जो परमेश्वर के सुसमाचार को जानते हैं मगर जान के भी अनजान बने हुए हैं, उनसे परमेश्वर आज बात कर रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों को जो है फिर से एक बार उठा ले जाएगा। हे भाई और बहनों, क्या आप तैयार हैं? जो तैयार है वो उठा लिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि 2 स्त्रियां खेतों में काम कर रही होंगी, जो विश्वास करेगी वो उठा ली जाएगी, जो विश्वास नहीं करेगी वो यहीं रह जाएगी। जैसे कि नूह के दिनों में नूह ने विश्वास किया और वो जहाज में सुरक्षित था अपने परिवार के साथ और बाकी लोगों के लिए द्वार बंद हो गया था, वैसे ही जो विश्वास करेगा उनके लिए परमेश्वर उन्हें उठा ले जाएगा और जो विश्वास नहीं करेगा वो लोग जो है यहीं रह जाएंगे, यहीं रह के दुख भोगेंगे और शैतान उनके ऊपर राज्य करेगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात कर रहे, इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। क्या आप और मैं तैयार हैं उठाए जाने के लिए? क्या हम तैयार हैं? अगर आज प्रभु यीशु मसीह का दिन आता है अभी इसी वक्त, क्या आप तैयार हैं? नहीं है तो प्रभु से कहिए, प्रभु जी मुझे दया करके क्षमा करें, मैं आपके लिए तैयार नहीं हुआ प्रभु जी, इस दुनिया के लिए तैयार हुआ। इस दुनिया किससे प्यार किया? ये दुनिया की चीज़ों से प्यार किया मैंने, मुझे दया करके क्षमा करें प्रभु जी। मैं आपके सुसमाचार को सुना मगर उसके नज़रअंदाज कर दिया प्रभु जी, मुझे दया करके क्षमा करें। अगर ये प्रार्थना आप करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करेंगे, पवित्र करेंगे और जब प्रभु यीशु मसीह का आने का दिन होगा वो आपको अपने साथ बादलों में लेके चले जाएंगे। इसलिए जागते रहो, तुम नहीं जानते कि प्रभु का दिन कब आएगा। हमको किसी को नहीं पता है कि वो दिन कब आएगा। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है अगर चोर जानता होता कि चोरी करने वाला कोई आने वाला है तो वो जागता रहता, अपने घर में चोरी होने ना देता। वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी, प्रभु यीशु मसीह भी इस दुनिया में आएगा, अपने लोगों को जो है लेके चले जाएगा, लेकिन वो चोर की नाई आएगा और लेके चले जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं, अभी तक प्रभु यीशु मसीह का टाइम है, अभी आने का टाइम है, बहुत टाइम है, अभी हम जीते हैं, अपने लिए जीते हैं, घर बनाते हैं, पीते हैं, खाते हैं, शादियां ब्याह करते हैं, लोग अभी भी इसी में डूबे हुए हैं। हे भाई और बहनों, आज ये 24 अध्याय से परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है? क्या हम तैयार हैं उठाए जाने के लिए? वचन में लिखा है इसलिए तुम तैयार रहो, क्योंकि जिस दिन जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होगे उसी घड़ी में मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हे भाई और बहनों,
उस घड़ी के बारे में हमें नहीं पता है, वो समय के बारे में नहीं पता है, उस सोच के बारे में भी नहीं पता है, वो सोचेंगे भी नहीं, हम उस टाइम पे उठा लिए जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? नूह के ज़माने में सुसमाचार फैला, लेकिन लोगों ने अंदर नज़रअंदाज किया, ब्याह शादी की अपनी मर्ज़ी से, व्यभिचार किया अपनी मर्ज़ी से, अपने बारे में सोचते थे, अपने बारे में जीते थे, परमेश्वर को वो भूल गए थे, सृष्टिकर्ता को भूल गए थे। और अचानक से मींह बरसा, बरसात आई और सबको नाश कर दिया। फिर से प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं, अचानक से दिन आएगा, उठा लिए जाएंगे लोग जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। क्या आप उठाए जाएंगे? क्या आपको विश्वास है कि आप उठा लिए जाएंगे? अगर आप विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो उठा लिए जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, सुसमाचार को सुनने के बाद में भी आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, तो आप यहीं पे छोड़ दिए जाएंगे और यहाँ पे शैतान अधिकार करेगा और अपनी मनमानी करेगा और दुख और संकट जो है हम सबको भोगना पड़ेगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, अनंत जीवन का वारिस जो है वो बनेगा। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि वो हमें अनंत जीवन का वारिस बना सके। वो अपने लोगों को फिर से लेने के लिए आएगा, लेकिन वो दिन कौन सा है, वो डेट कौन सी है, वो समय कौन सा है, किसी को नहीं पता। ना ही वचन में लिखा है कि उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत, ना पुत्र, केवल पिता। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं उठाए जाने के लिए? क्या आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं उठाए जाने के लिए? अगर नहीं है तो ये समय है, अचानक दिन आएगा, उठा लिए जाएंगे विश्वासी लोग, और जो लोग विश्वास नहीं करेगा वो लोग वहीं रह जाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा अगर आपसे बात करता है तो अपने घुटनों के बल आइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी आपका सुसमाचार हर कोने में है, हर जगह पे है, मेरे पास भी आया मगर मैंने इसे नज़रअंदाज किया, मुझे दया करके क्षमा करें, अपने खून से धो के मुझे पवित्र करें। ये प्रार्थना अगर आप करेंगे तो प्रभु आपके पापों को, प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को माफ़ करेगा और आपको तैयार करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लोगे तो पवित्र आत्मा पाओगे, और फिर अगर आप पवित्र आत्मा जो पाओगे तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर आपको इस वचन से आपको आशीष दे। परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको तैयार करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।